कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करके आप बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। हालांकि दुनिया के जो कुछ अहम महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, उन्होंने अपनी ये प्रतिक्रिया जाहिर भी की है। जैसे कि एलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गए, इन्होंने लंबे समय तक जीने की जो ख्वाहिश है उसको जाहिर भी किया है और सच में इसके प्रति कुछ ना कुछ वो काम भी कर रहे हैं। साथ ही मैंने कुछ वीडियोस, कुछ न्यूज ऐसे भी देखे यार, जहां पर मतलब सच में एक जगह है जहां पर लोगों के सर काट के, इवन मरने के बाद लोगों का सर काट के अलग कर दिया जाता है और उसे प्रिजर्व किया जा रहा है। वहां पर बॉडीज भी, मतलब पूरी बॉडीज, दो ऑप्शन है वहां पर, या तो आप सर प्रिजर्व करिए या फिर पूरी पूरी बॉडी प्रिजर्व करिए। इसको मद्देनजर रखते हुए कि क्या पता कल को आगे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके कारण हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को फिर से जिंदा कर सके। ये जो प्रोसेस है इसे क्रियोनिक्स कहा जाता है। हालांकि ये जो प्रोसेस है यार, ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि क्या सर को अलग करके या मरने के बाद कुछ ऐसी बॉडी को प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, मतलब चांसेस वहां पर 50-50 से। लेकिन क्या मैं आपको ऐसे कुछ स्टेप्स बताऊं जिसको आपको जानकर आप अभी जो है वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके आप लंबे समय तक जी सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों की बात करके कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण वो लंबे समय तक जी रहे हैं, उनसे भी सीखा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जिसका नाम है सस्टेन शो और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार एक ही क्वेश्चन के ऊपर, एक ही मुद्दे के ऊपर कि हाउ यू कैन लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर। आखिर कैसे आप स्वस्थ रहते हुए लंबे समय तक जी सकते हैं, या फिर यूं कह लो कि आखिर वो सीक्रेट क्या है जिसके कारण आप बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। आप हमेशा न्यूज चैनल में कहीं ना कहीं देखते होंगे यार कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने इतनी एज तक जीने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जैसे 125, 118, 119 साल तक का। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वो ऐसा क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, क्या उनका ऐसा दिनचर्या रहता है जिसके कारण वो इतनी लंबे समय तक जी पाते हैं? तो आज इसी एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ब्लू जोन्स क्या होते हैं। ब्लू जोन्स वो जगह होते हैं जहां पर लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं। दुनिया में 5 ब्लू जोन्स है, जिसमें से पहला है ओकिनावा जापान में, दूसरा है बर्बेगिया सर्दिनिया में, तीसरा है इकारिया ग्रीस में, चौथा है निकोवा कोस्टारिका में और पांचवा है लोम्बा लिंडा कैलिफोर्निया में। तो बेसिकली आज जो हम लोग बात करेंगे यार, वो जापान में एक जगह है जिसका नाम ओकिनावा है, उसकी बात करते हैं। जहां पर रिसेंटली एक रिसर्च किया गया कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आखिर वहां के जो लोग हैं वो इतने लंबे समय तक कैसे जी रहे हैं। क्योंकि वहां के बारे में अगर मैं कुछ बताना चाहूं तो वहां पर 100 साल जीना इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि वहां पर हर एक 1450 में से एक बंदा है जिसने 100 साल की एज आराम से पार कर चुका है और उसके बाद ही मस्त अपनी लाइफ जी रहा है। इवन कि वहां पर जो जनसंख्या है 100 साल से ऊपर की एज वालों का, वो है 86,510, जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अगर जेंडर के हिसाब से बात किया जाए तो उसमें ज्यादा जीने वाले जो लोग हैं वो महिलाएं हैं। पुरुष कम है, महिलाएं ज्यादा। वो भी समझेंगे आखिर क्यों। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं यार कि आखिर हमारे को लंबे समय तक जीने की आखिर आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, क्यों जिए हम लोग लंबे समय तक। कुछ लोगों के दिमाग में ये थॉट, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब 60, 70, 80 की एज में आते हैं तो बस वो अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि भैया अब तो मतलब हो गया सारा काम, अब तो बस भगवान की कृपा बनी रहेगी, उसके बाद जाने की तैयारी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं कि अगर उनको कभी भी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि आप लोग देखते हो कि सुसाइड रेट आज के टाइम पे कितने ज्यादा बढ़ रखे हैं इंडिया में। क्यों करना भैया सुसाइड? मेरे को तो ये समझ नहीं आता है। कभी इसके ऊपर भी ढंग से खुल के बात किया जाएगा और मेरे को उसका कोई लॉजिक समझ में आता नहीं है। वो खुद तो मतलब चले गए, लेकिन पीछे जो मतलब दुख परेशानी छोड़ के गए उसके बारे में वो कभी सोचते ही नहीं है, जो कि बहुत गलत है। तो भैया कोई भी अगर ऐसा करता है तो मत करो, क्योंकि लाइफ बड़ी है। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हो आगे अगर जिंदा रहोगे तो। बट यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भैया लंबे समय तक जीना ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, लिविंग लॉन्गर मैटर्स, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों, इसके बारे में समझते हैं। जहां पर यह बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक जीता है और स्वस्थ जिंदगी जीता है तो वहां की जो देश की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उस पर प्रेशर भी कम पड़ता है। इवन कुछ रिसर्च ये भी कहती है, जहां पर यह पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए लंबे समय तक जीता है तो उस देश को इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है यार कि हम लोग सिर्फ लंबे समय तक जीने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए लंबे समय तक जी सकता है। तभी जाके वहां का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, तभी जाकर वहां पर कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम को भी बेनिफिट हो सकता है, इकोनॉमिकली भी उस पर्टिकुलर कंट्री को बेनिफिट हो सकता है। और साथ ही में ये भी देखा गया जहां पर लोग स्वस्थ रहते हुए लंबे समय तक जीते हैं वहां पर जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखी गई। इवन कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, ये भी देखा गया है। और जाहिर सी बात है यार कि खुश तो रहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि हाँ उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इतने साल तक जी रहे हैं। ठीक है, दे आर लिविंग अ सेटिस्फाइड लाइफ। तो वो अपने आप एक खुशी तो झलकेगी, जो मतलब बूढ़े व्यक्ति उसके ऊपर भी और जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर भी।
तो यहां पर अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसके ऊपर आज का ये वीडियो आधारित है, जहां पर हमारे को ये जानना है कि हाउ डू वी नीड टू लिव लॉन्गर। आखिर हम लोग कैसे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए लंबे समय तक जी सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है यार कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी खाना खाते हैं, जिसका मतलब ये है वहां के लोगों की जो मानसिकता है वो ये है कि वो कहीं ना कहीं अपने शरीर को ना टेम्पल समझते हैं, और इसी मानसिकता के कारण कहीं ना कहीं जो भी अनहेल्दी फूड्स है, कोई भी अनहेल्दी ड्रिंक्स है, वो उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। जिसका मतलब ये भी है कि वो किसी प्रकार का अल्कोहल या स्मोकिंग नहीं करते हैं, विच इज ऑल्सो गुड थिंग। इवन जो उनका जो फूड इनटेक में बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो प्लांट बेस्ड फूड्स का रहता है, जैसे कि बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, सोया प्रोडक्ट हो गया, उनको बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम करते हैं। और साथ ही में वहां के जो लोग हैं उनका खाने का तरीका है जिसको बोला जाता है हारा हाचीबू। दैट मीन्स कि वो अपने पेट को सिर्फ 80% तक ही भरते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बस उतना ही खाते हैं जितना उनको मतलब रिक्वायरमेंट रहती है, और वो अपने हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस है, जिसके कारण वो हेल्दी फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं, वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं, और साथ ही में वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, जिसको बोला जाता है। हम भी करते हैं भाई, टाइम मिलता है तो करते हैं, अच्छा खाने की भी कोशिश करते हैं। और दूसरा यार वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि कुछ भी उनके लाइफ में अगर ऊपर नीचे होने लग गया है, कुछ भी ऐसे मिस हैपनिंग हुई, तो उसमें वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, या वो अपने शरीर पे ज्यादा लोड नहीं रखने देते उसका। वो बहुत ही मतलब केयर फ्री अप्रोच रखते हैं लाइफ के प्रति, और जैसे जैसे वो जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, उनका मतलब बेसिकली जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि हमारे को अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जीना है। इसके साथ साथ वो अपनी लाइफ को ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी बनाए रखते हैं कि हाँ, बहुत आशावादी हैं वो अपनी लाइफ के प्रति कि कुछ जाके आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। और साथ ही में दे फॉलो इकिगाई जस्ट टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। बेसिकली इकिगाई से आपको यही पता चल जाता है कि आपका जो लाइफ का पर्पस है वो आखिर है क्या, जो गोल है वो आखिर है क्या, वो आपको उससे समझ में आ जाता है। जाहिर सी बात है, जब आपको ऐसी चीजें पता चल जाएंगी, ऐसे पर्पस पता चल जाएंगे, तो आपको लाइफ जीने का एक अलग ही मजा भी आएगा, और पॉजिटिव माइंडसेट तो बना ही रहेगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जहां पर वो ना अपने आप को मेंटली और फिजिकली इंगेज रखते हैं बहुत ज्यादा। जिसका मतलब ये है कि वहां पर कोई भी रिटायरमेंट की एज नहीं है। जिसका मतलब ये भी है कि कोई भी बंदा अगर कुछ काम कर रहा है और उसको बहुत मजा आ रहा है, तो वो करता रहता है, अपने आप को इंगेज रखता रहता है, अपने दिमाग को मतलब इंगेज रखता रहता है। जिसके कारण जाहिर सी बात है यार, क्योंकि बोला जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो कुछ ना कुछ अपने हेल्थ के बारे में लोग उल्टा सोचने लग जाते हैं, माइंडसेट नेगेटिव होने लग जाता है। लेकिन आप जो ही अपने आप को इंगेज करके रखते हो, तो बेकार के थॉट्स ये सब नहीं आते हैं। और जैसा कि अगर आप अपने आप को फिजिकली मेंटली अगर इंगेज करके रखोगे, तो यानी आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, माइंड की एक्सरसाइज हो रही है, तो जाहिर सी बात है यार, वहां का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर तो इफेक्ट भी कम ही पड़ेगा ना। तो बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जहां पर ये पता चलता है कि वो ना बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव भी रहते हैं। सोशली एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि भैया आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या फेसबुक चला रहे हो या व्हाट्सएप चला रहे हो। वो बहुत अपने आप को सोशली एक दूसरे से कनेक्ट रखते हैं ऑन द फिजिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस मतलब उन्होंने एक पर्टिकुलर एक जगह बना रखी है जहां पर वो हर एक वीकेंड्स में एक दूसरे से मिलते हैं। इवन की बोला ये जाता है कि वहां पर जो फ्रेंडशिप का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारे जो लोग हैं वो 60 70 साल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा अपने जो थॉट प्रोसेस, जो भी लाइफ में कुछ भी अगर छोटे मोटे जो इशू चल रहे हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिस कारण उनका मन दिमाग सब हल्का हो जाता है। इवन की रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि जहां पर वो मिलते हैं वहां पर कुछ जो औरतें होती हैं वो मतलब चाय ये सब पीती हैं, और इवन की कुछ जो लोग हैं, कुछ जो मेंस हैं, वो मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी करते हैं, कुछ लोग करते हैं। और यही रीजन उन्होंने बताया जिस कारण जो वुमेन्स हैं वो लंबे समय तक जीती हैं एज कंपेयर टू मेन, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ, जहां पर ये जो पॉइंट है ये मतलब मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट मेरे फेवरेट है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये मतलब थोड़ा ज्यादा ही करीब है, जहां पर वो जो लोग हैं ना वो अपना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बना लेते हैं टाइम के साथ, या फिर यूं कह लो कि कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं टाइम के साथ। जिसका मतलब ये है कि वो कभी भी किसी चीज के प्रति कभी भी ना जल्दबाजी नहीं करते, वो अपना काम जो है बहुत आराम से करते हैं, बहुत एकदम कामली करते हैं। इवन की रिसर्चर जो गए उन्होंने ये भी देखा कि जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अगर काम सही टाइम पे भले स्टार्ट करें ना करें, लेकिन उनका वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हाँ भैया हो जाएगा, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं जो काम वो सही टाइम पे खत्म जरूर कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रेजिस्टेंट लाइफ जीते हैं, या स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटीज बन चुके हैं। जिसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में जो भी ट्रेजेडी होती है, या कोई भी ऐसा पेन या कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग होती है, तो उसको बहुत आराम से उसके साथ डील करते हैं। इवन की ये जो स्ट्रेस वाला पॉइंट है इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स ने रिसर्च भी किया हवाई में, जहां पर ये पता चला कि एक स्ट्रेस रेजिलियंस जीन है जिसका नाम है FOXO3 है, विच इज एसोसिएटेड टू ह्यूमन लॉन्गेटिविटी। जिसका मतलब ये है कि अगर वो जो जीन है वो अगर आपके पेरेंट्स से 1% या 2% भी अगर आ गया आपके शरीर में,
दैट मीन्स देयर विल बी मोर एंड मोर चांसेस कि आप 100 साल तो पार करेंगे ही करेंगे। जिसका ये भी फायदा है कि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज से बचाए भी रखता है, और साथ ही में किसी प्रकार का जो स्ट्रेस है उसको भी वो लेने नहीं देता, मतलब ज्यादा लोड लेने नहीं देता। तो बढ़ते अपने लास्ट पॉइंट, छठे पॉइंट की तरफ, जहां पर हमारे को ये समझना जरूरी है कि भैया वहां के जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्टेड रखते हैं टू द गॉड, इवन टू देयर एंसेस्टर्स ऑल्सो। जिसका मतलब ये है कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा धार्मिक रहते हैं। इवन कि ये भी बोला जाता है कि वहां पर कोई भी अगर बड़ा बुजुर्ग जो मरता है, उनका जो बड़े बुजुर्ग है, किसी भी एक फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग है, अगर उनकी डेथ होती है तो उनके जो यंग जनरेशन है ना वो कंटिन्यूअसली जहां पर उस बड़े बुजुर्ग को दफन किया गया है वहां पर कंटिन्यूअसली वो विजिट करते रहते हैं, बिकॉज वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ है। वो वहां पर जाते हैं, कंटिन्यूअसली उनसे बातें भी करते हैं। ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है, ये मैं अपने तरफ से कहानी नहीं बना रहा हूं। इवन कि वहां की जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के प्रति ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं। वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बहुत ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से जीते हैं, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए अपनी लाइफ को जीते हैं। जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन बना रखा है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बीच में और साथ ही में इन्वायरमेंट के बीच। तो जाहिर सी बात है यार, ऐसे लोग तो मतलब थोड़ा अपने आप को खुश भी रखने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है जिसके कारण लोग वहां पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये कोई भी ऐसा पॉइंट है कि अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूं यार। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को शेयर करें। प्लीज शेयर करो, क्या पता किसी के लाइफ में अगर इन सब पॉइंट्स को जानकर कुछ अलग ही किक मिले उनको। आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए इसके बारे में आपका क्या सोचना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो यार, भर दो यार कमेंट बॉक्स। थोड़ा सा यार हमारे को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा यूट्यूब को भी पता चलेगा कि भैया यहाँ पर कोई एक लड़का है जो वीडियो बना रहा है कि नहीं। थोड़ा मतलब एल्गोरिथम थोड़ा तो हिले भाई मेरे। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।